हेलो गाइस, वेलकम टू एंसिनो क्लासेस। आज एंसिनो क्लासेस में हम आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के बारे में समझाएंगे। देखिए, ये वीडियोस उन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन बच्चों ने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कर रखा है, क्योंकि जिन बच्चों ने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कर रखा है उनको पता होगा कि इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम आती हैं। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है कि कहाँ पर आप सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करेंगे और कहाँ पर आप सस्पेंस अकाउंट क्रिएट नहीं करेंगे, यानी कि विदाउट सस्पेंस अकाउंट आप यहाँ पर ट्रांजेक्शन कौन कौन सी करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सबसे मेन मोटिव यही है कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन में सस्पेंस अकाउंट आता है और कौन कौन सी ट्रांजेक्शन में सस्पेंस अकाउंट नहीं आता। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही समझाएंगे कि कहाँ आप सस्पेंस अकाउंट को क्रिएट करेंगे और कहाँ पर आप सस्पेंस अकाउंट को क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब ये होता है, एरर का मतलब तो गलती होता है, रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है उसको सुधारना। यानी कि इस चैप्टर में हम देखेंगे कि अकाउंट्स में जो हमसे गलतियां हो जाती हैं तो उनको किस प्रकार से रेक्टिफाई किया जाता है। ऐसा तो नहीं कि कोई हमने जनरल एंट्री लिखी कि भाई परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ये हमने एंट्री कर दी। अब हमने परचेज को डेबिट कर दिया 800 रुपये से, जबकि करना था 8000 से। तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि भाई एक एक जीरो लगा दो, नहीं, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग लेजर्स में होगी। तो इसलिए रेक्टिफाई किस प्रकार से किया जाएगा, रेक्टिफाई करने के लिए हम हमेशा दूसरी एंट्री करते हैं, है ना। इसको जो सेट ऑफ कर दे, एक एक ऐसी एंट्री हम कर देंगे। तो देखिए, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में हम सब हमारा जो मेन मोटिव है ये है कि विद सस्पेंस अकाउंट कहाँ कहाँ आएगा और विदाउट सस्पेंस अकाउंट कहाँ कहाँ आएगा। तो देखिए, इसको समझने के लिए आप समझिए पहले कि आपके पास जो ट्रांजेक्शन होती हैं और एरर जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो टाइप्स ऑफ एरर, देखिए टाइप्स ऑफ एरर में मैं यहाँ एरर्स के नाम नहीं बता रहा। बेसिकली 4 प्रकार की एरर्स होती हैं, उनके नाम नहीं बता रहा मैं यहाँ पर, उनके एंट्रीज के हिसाब से बता रहा हूँ, साइड के हिसाब से बता रहा हूँ। जैसे कि हम देखिए साइड्स के हिसाब से या ट्रांजेक्शन के हिसाब से एरर होती है 2 प्रकार की। एक होती है वन साइड एरर और एक होती है टू साइड एरर। अब यहाँ पर जो वन साइड एरर होती है और टू साइड एरर होती है, इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि सस्पेंस अकाउंट आप कहाँ पर क्रिएट करेंगे। देखिए, वन साइड एरर का मतलब होता है कि एक तरफ गलती हुई है और टू साइड एरर का मतलब होता है दोनों तरफ गलती हुई है। अब जैसे कि हम जनरल एंट्री करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहां पर क्या है कि अगर एक तरफ गलती हुई है तो इसका मतलब क्या है, परचेज में गलती हुई होगी या तो कैश में गलती हुई होगी। तो एक तरफ गलती तो वही होगी। अगर टू साइड एरर होगा तो पूरी ट्रांजेक्शन ही गलत है। ठीक है, तो अब समझ के चलते हैं कि वन साइड एरर और टू साइड एरर किस प्रकार से काम करती है। अब देखिए, वन साइड एरर और टू साइड एरर को समझने से पहले थोड़ा सा ये समझिए कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर किस प्रकार से वर्क करती है। मान के चलिए आपने परचेज करा है कोई सामान 8000 रुपये का इन कैश, तो आप इसकी एंट्री क्या करेंगे, आप एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने रुपए से, 8000 रुपये से। ठीक है, क्योंकि यही एंट्री सही है, इसी एंट्री को करेंगे। मगर आपने या अकाउंटेंट ने गलती से इनवॉइस को गलत देख के 800 लिख दिया, यानी कि 8000 की जगह 800 यूज कर दिया। तो एंट्री क्या हो गई, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 800 रुपये। मतलब उस व्यक्ति ने 800 रुपये की एंट्री कर दी है, जबकि एंट्री कितने की होनी चाहिए थी, 8000 की। अब इस एंट्री को आपको क्या करना है, सही करना है। आपने रिकॉर्ड क्या कर लिया है, ये कर लिया है। तो रिकॉर्डिंग यानी कि आपकी बुक्स में ये एंट्री हो रखी है, बट बुक्स असलियत में एंट्री कितने की होनी चाहिए थी, 8000 की। तो आप क्या करेंगे कि अब परचेज को डेबिट करना था 8000 से, बट आपने 800 रुपये से कर दिया। क्या करेंगे अब एक्स्ट्रा, सिंपल बात है कि 8000 से करना था, 800 से कर दिया, तो 7200 से और कर देते हैं। तो आप इसको रेक्टिफाई किस प्रकार से करेंगे, आप लिखेंगे कि भाई परचेज अकाउंट डेबिट 7200 टू कैश 7200। तो इस प्रकार से ये क्या हो गई, आपकी रेक्टिफिकेशन हो गई। यानी कि आपने क्या कर दिया, एंट्री को सही कर दिया। बात समझ में आ रही है।
तो इस प्रकार से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वर्क करता है। यानी कि सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपकी करेक्ट एंट्री क्या है जो कि होनी चाहिए थी। फिर आपको देखना है कि आपने एंट्री पास क्या करी है, और फिर आपको उन दोनों की हेल्प से एक रेक्टिफिकेशन एंट्री करनी है। यानी कि हर ट्रांजेक्शन में आप कम से कम 3 एंट्रियां सोच के चलिए कि भाई 3 एंट्री किस प्रकार से होंगी। तो आपको समझ में आ गया कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का कंसेप्ट क्या है। अब हम समझते हैं कि वन साइड एरर क्या है और टू साइड एरर क्या है। देखिए बच्चों को कैसे समझ में आएगा कि वन साइड एरर है या टू साइड एरर है। देखिए वन साइड एरर में वर्ड आपका यूज होगा पोस्टिंग। अब बच्चों को कंफ्यूजन होती है ना कि कहाँ कहाँ सस्पेंस अकाउंट बनाए। तो भाई वन साइड एरर वाली जगह पर सस्पेंस अकाउंट बनता है। तो सस्पेंस अकाउंट यहां पर बनेगा, और सस्पेंस अकाउंट जब बनेगा जब वर्ड क्या लिखा हो, पोस्टिंग। और टू साइड एरर में हमेशा वो वर्ड यूज करेगा रिकॉर्डिंग, कि भाई आपने रिकॉर्डिंग कर दिया इतने रुपए से, तो हम समझ जाएंगे कि वो टू साइड एरर है। और अगर पोस्टिंग वर्ड आ रहा है, इस बात को इंपॉर्टेंस रखना, इस बात को समझ के रखना, अगर वर्ड आ रहा है पोस्टिंग तो इसका मतलब क्या है कि वो वन साइड एरर है, और वर्ड आ रहा है रिकॉर्डिंग तो वो टू साइड एरर है। अब वन साइड एरर है तो इसका ऐसा भी हो सकता है कि परचेज सही हो या तो कैश सही हो, कोई एक चीज सही हो सकती है ना। वन साइड एरर है ना, तो कैसे समझ में आएगा कि कौन सी साइड सही है। तो आपको समझना यह है कि पोस्टिंग वर्ड जब भी लिखा होगा तो सब्सिडरी बुक्स जो होती हैं हमारी हमारी सब्सिडरी बुक्स होती है ना, जो सब्सिडरी बुक्स होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, करेक्ट होती हैं। हमेशा एज्यूम करके चलना है कि सब्सिडरी बुक्स आर करेक्ट और अदर बुक्स आर इनकरेक्ट। ठीक है। अब सब्सिडरी बुक्स कौन कौन सी होती हैं, देखिए कैश बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बीआर बुक यानी कि बिल्स रिसीवेबल बुक। इसी प्रकार से एक होती है बिल्स पेबल बुक, और एट्थ होती है आपकी जनरल प्रॉपर। तो ये 8 प्रकार की आपकी क्या होती हैं, सब्सिडी बुक्स होती हैं। अगर वर्ड लिखा हो पोस्टिंग तो हमेशा ये समझ के चलना है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं अदर बुक गलत है, सब्सिडी बुक्स बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। तभी जाके आप समझ पाएंगे कि वन साइड एरर का कंसेप्ट क्या होता है और टू साइड एरर का कंसेप्ट क्या होता है। ठीक है। अब देखिए वन साइड एरर का कंसेप्ट और टू साइड एरर का कंसेप्ट हम इस तरीके से नहीं समझाएंगे। हमने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस बना रखे हैं, उन क्वेश्चंस को करते हैं, और क्वेश्चन को करते करते ही आपको समझ में आ जाएगा कि वन साइड एरर किस प्रकार से काम करती है और टू साइड एरर किस प्रकार से काम करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, क्रेडिट सेल टू मृदुला ₹5000 वर रिकॉर्डेड एज 500। अब देखो वर्ड आ गया रिकॉर्डेड, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या है, दोनों साइड एरर आएगी, टू साइड एरर। तो आपको समझ के चलना है सबसे पहले तो कि कौन से साइड की एरर है, ये है टू साइडेड एरर। तो टू साइडेड एरर में अब चाहे एरर कोई सी भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। आपको क्या करना है कि पहले तो एक करेक्ट एंट्री देखनी है कि इसकी करेक्ट एंट्री होनी क्या चाहिए। ठीक है। और फिर दूसरा क्या देखना है कि आपको आपने रिकॉर्ड कौन सी करी है, रिकॉर्डिंग एंट्री कौन सी है ना। और फिर थर्ड आपको क्या करना है, रेक्टिफाई करना है उसको सही से, रेक्टिफाई। तो देखिए करेक्ट एंट्री होनी क्या चाहिए थी इसमें, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी कि क्रेडिट सेल करी है मृदुला को 5,000 रुपए की। तो 5,000 की जो क्रेडिट सेल करेंगे तो उसकी एंट्री क्या होगी, अब मृदुला क्या हो जाएगा, डेटर बन जाएगा, और सेल हो जाएगी क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी मृदुला डेबिट टू सेल 5,000 से। ये आपकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। अब आपने एंट्री क्या कर दी है, हमने जो एंट्री कर दी है वो 5,000 की जगह किससे रिकॉर्ड कर दी है, 500 रुपए से। तो एंट्री हो चुकी है मृदुला डेबिट टू सेल 500। अब हमें इसे रेक्टिफाई करना है, तो रेक्टिफाई करने के लिए हमें यह देखना है कि हमने क्या क्या करा है। मृदुला को डेबिट करना था 5,000 से, बट हमने कितने से कर रखा है, 500 से। तो मृदुला को 45 रुपए से और डेबिट करना पड़ेगा। सेल को हमें क्रेडिट करना था 5,000 से, बट हमने क्रेडिट कितने से कर रखा है, 500 से। तो 45 रुपए से और क्रेडिट करना होगा। तो यानी कि हम समझ गए कि मृदुला को डेबिट करना है और सेल को क्रेडिट करना है। तो एंट्री हो जाएगी आपकी रेक्टिफिकेशन वाली कि मृदुला डेबिट टू सेल कितने रुपए से,
4500, 4500 रुपये से वो हो जाएगी क्रेडिट। तो इसका मतलब ये हो गई आपकी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की एंट्री। समझ आ रहा है? अगला क्वेश्चन करते हैं। क्रेडिट परचेज फ्रॉम नैना ₹8000 वर रिकॉर्डेड एज 800। वही एंट्री आ गई, टू साइड एरर है क्योंकि वर्ड क्या लिखा है, रिकॉर्डेड। आपको सबसे पहले तो यही समझना है कि यहां पर आपकी टू साइडेड एरर है या वन साइडेड एरर है, क्योंकि टू साइड एरर होगी तो यहां पर सस्पेंस अकाउंट क्रिएट नहीं होगा, और वन साइड एरर होगी तो सस्पेंस अकाउंट क्रिएट होगा। अब देखिए, क्रेडिट परचेज फ्रॉम नैना, तो नैना से आपने क्रेडिट परचेज करा है, तो उसकी करेक्ट एंट्री क्या होगी? तो भाई सबसे पहले आप देखिए कि करेक्ट एंट्री क्या होगी। परचेज करा है और नैना से, नैना क्रेडिटर बन जाएगी, परचेज आपकी डेबिट हो जाएगी, तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू नैना। कितने रुपए से? 8000 रुपये से आपको रिकॉर्ड करना था, बट आपने रिकॉर्ड कितने से करा? हमने रिकॉर्ड कर दिया उसे 800 रुपये से, तो एंट्री क्या हो जाएगी इसकी? परचेज डेबिट टू नैना 800 रुपये। अब इसे रेक्टिफाई करिए। भाई परचेज को डेबिट करना था 8000 से, बट हमने कितने से कर रखा है? 800 से, तो 7200 रुपये से और डेबिट कर दीजिए। यहां पर भी नैना को क्रेडिट कर रखा है 800 रुपये 8000 से, बट कर कितने से दिया? 800 रुपये से। तो इसका मतलब क्या है कि नैना को भी 7200 रुपये से क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो इसकी रेक्टिफाई एंट्री क्या हो जाएगी हमारे पास? रेक्टिफाई एंट्री हो जाएगी हमारे पास कि परचेज तो डेबिट होगा ही होगा 7200 रुपये से, और नैना को हम क्रेडिट कर देंगे 7200 रुपये से। तो हमारी ये एंट्री क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। अब जैसा मतलब परचेज करा था हमने 8000 से, 800 से पहले ही रिकॉर्ड कर दिया और 7200 से और रिकॉर्ड कर दिया, तो टोटल परचेज हमारी कितने की होगी? 8000 की। सिंपल। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है क्रेडिट सेल टू मृदुला 5000 वर रिकॉर्डेड एज 5400। भाई ज्यादा भी तो रिकॉर्ड कर सकते हैं, सिंपल बात है। अब वर्ड आ रहा है रिकॉर्डेड, तो इसका मतलब ये टू साइडेड एरर एंट्री है। तो क्रेडिट सेल कराया आपने मृदुला को, तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? सेल करिए मृदुला को, तो एंट्री तो वही होगी, मृदुला डेबिट टू सेल। कितने रुपए से? 5000 से, क्योंकि आपने सेल तो 5000 की करी है ना, तो करेक्ट एंट्री तो यही होनी चाहिए। अब रिकॉर्ड कर लिया है आपने इसे कैसे? 5400 से, तो इसका मतलब आपने एंट्री करी है मृदुला डेबिट टू सेल 5400। तो आपने क्या कर दिया कि मृदुला को डेबिट करना था 5000 से, बट 5400 कर दिया। अब इसे सही करने के लिए क्या करेंगे? मृदुला को 400 रुपये से क्रेडिट कर दिया जाएगा। यानी कि रेक्टिफिकेशन एंट्री में आप क्या करोगे कि मृदुला को 400 रुपये से कम कर दोगे, और सेल को भी, सेल को देखो क्रेडिट कर दिया आपने, कितने से करना था? 5000 से, बट कर कितने से दिया? 5400 से। तो इसका मतलब इसको भी कम करना है। अब किसी भी अकाउंट को कम करने के लिए उसका उल्टी एंट्री की जाती है, यानी कि ये डेबिट कर रखा है तो क्रेडिट कर दिया जाएगा। यानी कि मृदुला को 400 रुपये से क्रेडिट कर देना है और सेल को 400 रुपये से डेबिट कर देना है। तो आपकी रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी इसमें? तो भाई रेक्टिफाई एंट्री होगी कि सेल डेबिट टू मृदुला 400 रुपये से। समझ में आ रहा है ना? यानी कि देखो, अब आपने रिकॉर्ड तो ये कर रखा था, अब आपने एक एंट्री और पास कर दी ये वाली, तो इससे क्या हुआ कि सेल तो 5400 से क्रेडिट हो रखी थी, यानी कि 5400 की सेल हो रखी थी। अब सेल हमने क्या कर दी? डेबिट कर दी, जिसकी वजह से ये सेल ऑटोमेटिकली क्या हुई? कम हो गई। तो 400 से कम हो जाएगी तो वो 5000 के बराबर आ जाएगी, जो कि हमें करनी थी। अब ऐसी मृदुला को आपने डेबिट कर दिया 5400 से, बट हमने क्या कर दिया? 400 रुपये से क्रेडिट भी कर दिया, तो उसकी वजह से क्या होगा? मृदुला ऑटोमेटिक क्या हो गई? 5000 तक पहुंच गई। तो इसी चीज को कहते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, कह रहा है क्रेडिट परचेज फ्रॉम नैना ₹8000 वर रिकॉर्डेड एज 8800। बिल्कुल वही एंट्री है ना? रिकॉर्डेड वर्ड है तो इसका मतलब टू साइड एरर है। अब
8000 की चीज उसने 8800 से रिकॉर्ड कर दी है, तो 8800 से रिकॉर्ड कर दी है, तो बट करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी भाई? करेक्ट एंट्री होनी चाहिए परचेज डेबिट टू नैना। अमाउंट 8000 से होनी चाहिए थी, क्योंकि 8000 की तो परचेज करी है हमने। अब उन्होंने रिकॉर्ड कितने से कर लिया? 8800 से। तो रिकॉर्ड कर लिया इन्होंने परचेज अकाउंट डेबिट टू नैना 8800 से। अब आपको इसे सही करना है, तो सही करने के लिए आप क्या करोगे भाई? परचेज जो डेबिट हो रखी है 8800 से, उसे कम कर देंगे 800 रुपये से, क्योंकि 8000 करनी थी हमें। नैना को हमने क्रेडिट कर दिया 8800 से, बट इसे नैना को भी क्या कर देंगे? 800 रुपये से कम कर देंगे। तो कम करने के लिए इनकी उल्टी एंट्री कर देंगे, तो परचेज को क्रेडिट कर देंगे और नैना को डेबिट कर देंगे। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाएगी, रेक्टिफाई एंट्री हो जाएगी आपकी, कि नैना को डेबिट कर दिया जाएगा और परचेज को क्रेडिट कर दिया जाएगा। नैना को डेबिट कर देंगे कितने रुपए से? 800 रुपये से, और परचेज को भी क्रेडिट कर देंगे 800 रुपये से। तो इससे क्या होगा कि हमारी परचेज भी कम हो गई और नैना भी कम हो गई। ठीक है, नैना डेटर से कम हो गई। देखिए, अ क्रेडिट सेल, अब यहां से थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज हो रहा है आपका। अ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स टू राम 2500 रुपये, यानी कि आपने क्रेडिट सेल करी है राम को 2500 रुपये की, हैज बीन रॉन्गली पास्ड थ्रू द परचेज बुक। आपने उसे क्या कर दिया? परचेज बुक में पास कर दिया। अब इसने क्या करा है कि सेल में रिकॉर्ड करना था, बट उसने क्या कर दिया? परचेज में रिकॉर्ड कर दिया। लिखा है ना, पास थ्रू द परचेज बुक, परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया, जबकि करनी क्या थी? सेल में रिकॉर्ड करना था। चलिए देखते हैं, समझते हैं किस प्रकार से इसने करा है और किस प्रकार से करना चाहिए था। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? हमें तो सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए। भाई सेल करी है राम को, तो एंट्री क्या होनी चाहिए? राम डेटर बन जाएगा टू सेल, ये एंट्री होनी चाहिए थी 2500 रुपये से। अब इन्होंने क्या कर दिए? रिकॉर्ड क्या कर लिए? इन्होंने रिकॉर्ड करा है कि भाई उसने परचेज बुक में पास कर दिए। तो यानी कि इस व्यक्ति ने एंट्री कर दी होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, क्योंकि परचेज बुक में तो यही एंट्री करी होगी कि परचेज को डेबिट कर दिया होगा और राम को क्रेडिट कर दिया होगा। कितने से? 2500 रुपये से। अब यहां पर हमें क्या करना है? रेक्टिफिकेशन करनी है। अब इन दोनों को एंट्रियों को समझ के एक रेक्टिफाई एंट्री पास करनी है। तो रेक्टिफाई एंट्री क्या पास होगी, इसको समझने के लिए आप पहले इन दोनों को देखिए। आपको राम को डेबिट करना था 2500 रुपये से, मतलब हमारी बुक्स में राम डेटर शो होता 2500 रुपये का, बट अकाउंटेंट की गलती से राम को क्रेडिटर शो कर दिया 2500 रुपये से। यानी कि पॉजिटिव में जाना था, मतलब इसे राम को समझने की कोशिश करना, राम को 2500 रुपये से बढ़ना था, बट इसने 2500 रुपये से क्या कर दिया? और घटा दिया। अगर राम को आपको उसी अमाउंट पे लाना है तो क्या करना होगा भाई? 2500 रुपये तो सही होगा, और 2500 रुपये से और बढ़ाना होगा, क्योंकि यहां पर टोटल अमाउंट आपने क्या कर दिया है? 5000 से अमाउंट क्या हो गया? कम। तो इसको सुधारने के लिए आप क्या करोगे? राम को 5000 से बढ़ा दोगे। बात समझ आ रही है? क्योंकि भाई देखो 2500 रुपये से तो बढ़ाना था, आपने क्या कर दिया? 2500 रुपये से कम कर दिया, तो अमाउंट का डबल इफेक्ट हो गया ना। राम को क्रेडिट कर रखा है हमने 2500 रुपये से, अब क्या करना होगा? राम को डेबिट करना होगा 5000 रुपये से। तो सीधी सीधी बात है कि राम को आप पहले डेबिट कर दो, कितने रुपए से? 5000 से, क्योंकि राम को डेटर ही तो बनाना था। देखो राम को डेटर बनाना था, तो राम को हमने डेटर बना दिया, बट अमाउंट इफेक्ट कितना आया? 5000। ठीक है। अब यहां पर आपने क्या करा भाई? सेल को क्रेडिट करना था, सेल को क्रेडिट करना था 2500 रुपये से, तो सेल को क्रेडिट कर दो। चलो सेल को क्रेडिट कर दो 2500 रुपये से। मगर आपने एक और गलती करी है कि यहां पर परचेज को डेबिट कर दिया। जब परचेज पे कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा था, तो परचेज डेबिट क्यों शो हो रही है हमारी बुक्स में? तो हम क्या करेंगे? इस परचेज को हटा देंगे। तो इस परचेज को हटाने के लिए परचेज को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी टू परचेज 2500 रुपये। तो ये हो गई आपकी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की एंट्री। तो देखिए हमने इस एंट्री में क्या करा? थोड़ी लॉजिकली एंट्री है, समझना जरूरी है इस एंट्री को।
आपने क्या करा कि पहले तो देखो, अगर आप सबसे पहले करेक्ट एंट्री और रिकॉर्डेड एंट्री कर लोगे तो आपके लिए रेक्टिफाई एंट्री करना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा इस प्रकार से एंट्री करना सीखिए, ठीक है। अगर आप ये दोनों एंट्री करते हैं तो आपकी एंट्री हमेशा रेक्टिफिकेशन वाली सही ही होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए अगली एंट्री ये है आपकी कि एन इनवॉइस, इनवॉइस का मतलब होता है एक बिल, एक इनवॉइस फॉर गुड्स सोल्ड टू एक्स वाज ओवरकास्ट बाय 100। यानी कि आपने क्या करा कि एक इनवॉइस था, तो इनवॉइस मान के चलिए कि इनवॉइस का जो प्राइस था वो था 1000 रुपये। अब आपने क्या करा कि जो 1000 रुपये का बिल था उसको 1000 रुपये का ना करके 1100 का कर दिया, यानी कि ओवरकास्ट कर दिया आपने। तो गलती क्या कर दी यहाँ पर कि भाई एक तो 1000 रुपये का बिल था, आपने क्या कर दिया 1100 रुपये का रिकॉर्ड कर दिया। तो जब 1100 रुपये का रेज कर दिया होगा तो रिकॉर्ड भी 1100 का कर दिया होगा। तो आपने बिल को 1100 रुपये का रिकॉर्ड कर दिया होगा, यानी कि रिकॉर्डिंग यहाँ पर करेक्ट एंट्री क्या होगी, करेक्ट एंट्री तो 1000 रुपये से होनी चाहिए और आपने रिकॉर्ड कितने से कर दिया 1100 रुपये से। तो हम यहाँ पर बताते थे कि रिकॉर्डेड क्या कर दिया आपने, रिकॉर्ड कितने से कर दिया 1100 रुपये से। तो आपने एंट्री क्या कर दी होगी, सेल की एंट्री करी होगी और किसको करी होगी, एक्स को करी होगी। तो एंट्री क्या करी होगी, एक्स डेबिट टू सेल, कितने रुपए से 1100 रुपये से। मतलब 1100 नहीं, मतलब एज्यूम करिए कि 1100 रुपये है ना, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एज्यूम करना है 1100 रुपये से रिकॉर्ड कर दी होगी, बट करनी कितने से थी 1000 रुपये से। तो क्या कर देंगे 100 रुपये से इसे कम कर देंगे। तो कम करने के लिए आप रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या कर दोगे, इसकी रेक्टिफाई एंट्री हो जाएगी कि भाई एक्स को क्रेडिट कर देंगे और सेल को डेबिट कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी सेल डेबिट टू एक्स 100 रुपये से। समझ आ रहा है ना। ओवरकास्ट का मतलब होता है ज्यादा, अंडरकास्ट का मतलब होता है कम, यानी कि आपने यहां पर ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया तो सेल को ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया, और अंडरकास्ट होता तो कम रिकॉर्ड हो जाता। तो इसका मतलब कम रिकॉर्ड हो जाने पर आप उसे ज्यादा करते और ज्यादा रिकॉर्ड होने पर आप उसे कम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना। सिंपल सा कंसेप्ट था। एंट्री कह रही है गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 800 परचेज फ्रॉम सचिन, सचिन से आपने 800 रुपये का सामान परचेज किया है। अब कह रहा है कि ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे करा है, चलो वर पोस्टेड, अरे 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 ये वर्ड आ गया पोस्टेड। तो पोस्टेड वर्ड जब भी आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है, वो वन साइडेड एरर हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर वन साइडेड एरर है, तो यहाँ पर आप सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो सस्पेंस अकाउंट क्रिएट यहाँ पर होगा। तो वन साइड एरर है, तो आपने देखो परचेज है और एक सचिन है, इन दोनों में से सब्सिडरी बुक कौन सी है, परचेज आपकी सब्सिडरी बुक से। तो अगर कुछ ना कहा जाएगा तो हम समझेंगे कि परचेज आपकी सही है और सचिन में गलती हुई है। पोस्टेड टू डेबिट ऑफ द हिज अकाउंट, अब देखो उसने खुद ही कह दिया कि डेबिट कर दिया उसने सचिन के अकाउंट को, कितने से 800 रुपये से। तो इसका मतलब करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, पहले तो ये समझिए करेक्ट एंट्री, भाई करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, परचेज कराए सचिन से तो एंट्री होनी चाहिए परचेज अकाउंट डेबिट टू सचिन। तो भाई करेक्ट एंट्री तो ये होनी चाहिए, वो भी 800 रुपये से। रिकॉर्ड क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर दिया कि भाई डेबिट कर दिया हिज अकाउंट, यानी कि उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब देखो सचिन के अकाउंट को क्रेडिट करना था बट उसने क्या कर दिया, गलती से डेबिट कर दिया। जो वन साइडेड एरर होती है उसके लिए कोई जनरल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं होती कि हमने रिकॉर्ड क्या करा है, हमने गलती करी है, यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करा गलती करी है। हमने क्या करा होगा कि रिकॉर्ड किस प्रकार से कर लिया होगा, जब उसका लेजर पोस्ट कर रहे होंगे ना, तो यहाँ पर जो सचिन का अकाउंट होगा, सचिन के अकाउंट को हमें क्या करना था, क्रेडिट करना था, यहाँ पर लिखना था। अब हमने क्या कर दिया, उसे गलती से डेबिट कर दिया, तो उसे सुधारना पड़ेगा ना हमें। अब सुधारेंगे कैसे, देखो मैंने फिर से बताया था कि मान चलो कि सचिन है, तो सचिन को आपको क्रेडिट करना था 800 रुपये से, आपने क्या कर दिया, उसे डेबिट कर दिया 800 रुपये से। तो गलती कितने की हो गई, डबल इफेक्ट हो गया ना यहाँ पर। अब आपको सचिन को उसी पोस्ट पर लाने के लिए क्या करना होगा, 1600 रुपये से कम करना होगा। 800 से कम करेंगे तो वो तो सचिन उतने बराबर आ जाएगा जितना था। अब आपको डबल अमाउंट से क्या करना पड़ेगा, इफेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर सचिन के अकाउंट को आपने डेबिट जो कर दिया था, सचिन तो क्रेडिट होना था, तो सचिन को क्रेडिट करेंगे कितने रुपए से, डबल अमाउंट से। बट सचिन को तो क्रेडिट कर देंगे डबल अमाउंट से, तो डेबिट किसको करेंगे, क्योंकि हमें तो एक जनरल एंट्री पास करनी है ना भाई, रेक्टिफिकेशन करनी है हमें। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री में आप क्या करोगे इसमें, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री में कहीं ना कहीं आपको एक चीज डेबिट करनी होगी और एक चीज क्रेडिट करनी होगी। तो क्रेडिट का तो हमें समझ में आ गया कि भाई सचिन को क्रेडिट करेंगे, बट डेबिट किसको करेंगे नहीं पता चलता।
तो इसलिए यहाँ पर आप क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। सस्पेंस अकाउंट डेबिट भी हो जाता है, क्रेडिट भी हो जाता है। यानी कि जिस एंट्री में हमें ये ना पता हो कि डेबिट में क्या रखना है, क्रेडिट में क्या रखना है, तो आप वहां पर एक सस्पेंस अकाउंट बना देते हैं कि भाई सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सचिन। कितने रुपए से? 1600 रुपए से, कि 1600 रुपए से सस्पेंस को डेबिट कर देंगे और सचिन को क्रेडिट कर देंगे। तो सचिन को हमने क्या कर दिया, डबल अमाउंट से इफेक्ट करके क्रेडिट में ही ले आए कि भाई सचिन को क्रेडिट कर दिया 1600 रुपए से। इससे क्या होगा कि एक तो 800 रुपए का जो डेबिट वाला डिफरेंस था वो कट जाएगा और 800 रुपए से वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको कि किस प्रकार से हमने ये सस्पेंस की एंट्री करी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि क्रेडिट सेल टू मोहन। मोहन को क्रेडिट सेल करी है आपने 7000 रुपए की, वर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। अच्छा, वर्ड यूज करा है इसने, रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। इसने सेल करी है, मोहन को सेल करी थी, बट इसने रिकॉर्ड कहां कर दिया, परचेज बुक में। ऐसा क्वेश्चन तो अभी हमने करा था पहले, है ना, दूसरा तीसरा। हाउएवर मोहन अकाउंट वाज करेक्टली डेबिट। मोहन के अकाउंट को उसने करेक्टली डेबिट करा। अब ये भी आपका क्या है भाई, सस्पेंस वाली एंट्री तो हो गई, क्योंकि देखो एक अकाउंट आपका क्या है, करेक्टली सही है। तो जो एक अकाउंट सही हो गया तो इसका मतलब क्या है, यहां पर वन साइड एरर होगी, यहां पर वन साइड एरर है। देखिए जरूरी नहीं है कि वर्ड पोस्टेड ही लिखेगा, वर्ड को आप वो चेंज करता रहेगा। क्योंकि देखो अब यहां पर रिकॉर्ड करने के बाद बोल दिया कि भाई करेक्ट कौन सा है, मोहन, तो मोहन का अकाउंट करेक्ट है, तो मोहन का अकाउंट करेक्ट होने के बाद वो वन साइड एरर होगी ना। तो अब करेक्ट एंट्री क्या होगी, सेल करी थी आपने मोहन को, तो एंट्री होगी मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल। ये एंट्री होनी चाहिए कितने से, 7000 से। बट रिकॉर्डेड कैसा हुआ है, रिकॉर्डेड ये हुआ है कि आपने परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लिया, बट मोहन का अकाउंट आपने सही से डेबिट कर है। यानी कि मोहन अकाउंट हमारा सही है, रिकॉर्डिंग में मोहन अकाउंट सही है, बट हमने सेल की जगह किस में लिख दिया, परचेज में। यानी कि हमने गलती क्या कर दी होगी, परचेज अकाउंट में हमने क्या करा होगा, परचेज अकाउंट में गलती कर दी होगी, परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया होगा कितने रुपए से, 7000 से। जबकि परचेज अकाउंट को कुछ भी नहीं करना था, हमें सेल अकाउंट को इफेक्ट करना था। तो हम करेंगे क्या, हम यहां पर करेंगे कि भाई परचेज को पहले तो सही करेंगे कि परचेज को कुछ करना ही नहीं था, आपने परचेज को क्या कर दिया, डेबिट, तो परचेज को क्रेडिट करो पहले तो, है ना। तो यानी कि इस अकाउंट को हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा सही करने के लिए, है ना। अब क्या है कि सेल को क्रेडिट करना था, सेल को हमने कुछ नहीं किया क्योंकि हमने उसे परचेज में रिकॉर्ड कर दिया था। रिकॉर्डिंग कहां पर कर दी हमने, परचेज में रिकॉर्ड कर दिया था। तो इसको भी सेल को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो हमारे पास दो चीज तो पता चलेगी कि भाई सेल को भी क्रेडिट करना है और परचेज को भी क्रेडिट करना है, क्योंकि इसको सही करना है और इसको रिकॉर्ड करना है। तो दोनों अकाउंट को क्रेडिट करना है, बट डेबिट किसको करना है भाई, नहीं पता। तो जिसके बारे में नहीं पता उसमें क्या आ जाएगा आपका, सस्पेंस अकाउंट। तो डेबिट करना होगा आपको सस्पेंस अकाउंट को, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू। अब देखो सेल को तो क्रेडिट करना ही था क्योंकि उसे तो रिकॉर्ड करना था 7000 से, और परचेज को गलती से डेबिट कर दिया था, तो उसको अब सही करने के लिए क्रेडिट कर देंगे 7000 से। तो एंट्री टोटल सस्पेंस अकाउंट में कितने की आ जाएगी, 14000 रुपए से। समझा रहा है। तो सिंपल देखिए नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, नाइन्थ क्वेश्चन कह रहा है कि गुड सोल्ड टू एक्स, एक्स को गुड सोल्ड करा है। अब ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को करके देखिए, और गारंटेड है कि आपसे ये क्वेश्चन इजीली तरीके से हो जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि गुड सोल्ड टू एक्स, एक्स को गुड सोल्ड कराए हैं 750 रुपए के, वर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, उसे रिकॉर्ड कर दिया आपने परचेज बुक में। यही गलती कर दी है भाई, सेल में करा है आपने और परचेज में रिकॉर्ड कर दिया। तो यहां पर क्या है, अच्छा परचेज बुक्स में रिकॉर्ड करा है, रिकॉर्ड का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर टू साइड एरर होगी, तो यहाँ पर पूरी जनरल एंट्री बनेगी। ठीक है ना, टू साइड एरर है, यहाँ पर जनरल एंट्री बनेगी दोनों की। तो करेक्ट एंट्री क्या होगी आपके पास, करेक्ट एंट्री होगी सेल कराया एक्स को, तो एंट्री हो जाएगी एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल, जो कि कितने की होगी, 750 रुपए की। अब रिकॉर्ड कितने से कर दिया आपने, रिकॉर्ड कर दिया वो भी परचेज बुक में, तो रिकॉर्ड करा है आपने उसे परचेज बुक में, तो एंट्री हो जा कर दी होगी आपने परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन तो हमने कर रखा है कि किस प्रकार से करना होता है इन्हें। अब करना क्या है आपको, सेल को तो क्रेडिट करना है, सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, सेल को क्रेडिट करना है। एक्स को आपने क्या कर दिया, डेबिट करना था 750 रुपए से, आपने क्रेडिट कर दिया, तो डबल अमाउंट से इफेक्ट करना होगा। करना तो इसे डेबिट ही है,
भाई x को डेबिट ही करना है, यानी कि x अकाउंट रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी आपकी, रेक्टिफाई एंट्री होगी आपकी कि x को डेबिट करना है, बट x को गलती से आपने क्रेडिट कर दिया, तो क्रेडिट करने के बाद उसे डबल अमाउंट से क्या करना पड़ेगा, इफेक्ट करना पड़ेगा, तभी जाके वो डेबिट होगा 1500 रुपये से, है ना। अब परचेज को आपने डेबिट कर दिया बट उसे कुछ भी नहीं करना था, तो परचेज को क्या कर देंगे, क्रेडिट, और सेल को भी क्या करना है, क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल 750 रुपये से और टू परचेज 750 रुपये से, ठीक है। तो ये आपकी हो गई रेक्टिफाई एंट्री। लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10th, इसको समझते हैं और इसको आप करके भी दिखाइए। पहले करके देखिए कि क्या ये क्वेश्चन आपसे होगा या नहीं होगा। अगर हो जाता है तो इसका मतलब आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आ गई, अगर नहीं हुआ तो आप फिर से इस वीडियो को देखिए और कहीं ना कहीं आपसे को जो गलती हो रही है उसको समझिए कि गलती क्या हो रही है आपसे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th कह रहा है कि एन आइटम ऑफ सेल फॉर 5900 वाज पोस्टेड एज 9500। देखो गलती क्या हुई है कि आपने अमाउंट में गलती कर दी और वर्ड पोस्टेड आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वन साइड एरर है। देखिए मैं क्वेश्चन को करने से पहले ये समझता हूँ कि वो एरर किस प्रकार की है, तो आपको भी क्या करना है कि क्वेश्चन को करने से पहले आप ये समझिए कि वो एरर किस प्रकार की है। अगर एरर आपको समझ में आ जाएगी तो कम से कम ये तो हो जाएगा कि इसमें सस्पेंस अकाउंट बनेगा या नहीं बनेगा। क्वेश्चन कह रहा था कि एन आइटम ऑफ सेल, सेल करिए आपने 5900 की। अब किसी को भी सेल करियो उससे कोई मतलब नहीं है ना। एज्यूम कर लेते हैं कि x को सेल करिए, तो x को जब सेल करोगे तो करेक्ट एंट्री क्या होगी, करेक्ट एंट्री ये होगी कि x अकाउंट डेबिट टू सेल कितने रुपए से, 5900 रुपए से। आपने क्या करा, पोस्टेड वर्ड लिखा है तो 9500 से सेल अकाउंट, मतलब पोस्टेड एज 9500 इन द सेल्स अकाउंट। आपने सेल अकाउंट में क्या कर दिया, 9500 से पोस्ट कर दिया। अब क्वेश्चन खुद कह रहा है कि सेल अकाउंट में पोस्ट करा है, तो हम क्या करें कि किसी और अकाउंट में देखें। तो सेल अकाउंट में ही आपने गलती से 9500 रुपए लिख दिए, तो आपको क्या करना है कि सेल में आपने लिखने थे 5900 और आपने इसको क्या कर दिया, गलती से 9500 लिख दिया। तो भाई आपने सेल को क्रेडिट कर दिया, सेल को कहीं ना कहीं किसी भी अमाउंट को लेकर, भाई एक्स को तो आपने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया है, कितने रुपए से, 5900 रुपए से, मगर सेल को आपने क्या कर दिया, 9500 से क्रेडिट कर दिया। तो कितने डिफरेंस ले लिया आपने, 3600 रुपए का डिफरेंस आपने ले लिया। 3600 रुपए से क्या कर दिया आपने, एक्स्ट्रा क्रेडिट कर दिया। देख रहे हैं ना आप कि क्रेडिट करना था 5900 से, आपने 9500 से क्रेडिट कर दिया, तो 3600 रुपए से एक्स्ट्रा आपने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब इसको सुधारने के लिए सिंपल बात है कि जितना भी क्रेडिट एक्स्ट्रा किया है उसे हटाने के लिए आप डेबिट कर दोगे। तो सेल को तो आप क्या कर दोगे, ये रेक्टिफाई एंट्री कर रहा हूं मैं, ठीक है, रेक्टिफाई एंट्री है हमारी कि सेल को तो हम डेबिट कर देंगे कितने से, जितने से हमने एक्स्ट्रा क्रेडिट कर दिया 3600 रुपए से, और क्रेडिट में क्या लिखेंगे, नहीं पता, तो नहीं पता तो सस्पेंस अकाउंट, कितने रुपए से, 3600 रुपए से। सिंपल, ये एंट्री हो गई आपकी खत्म। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चंस पूरे के पूरे सही से समझ में आए होंगे, और जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन को करा है, कि जिस प्रकार से कंसेप्ट लगाए हैं, पहले इसे समझा है कि ये वन साइड एरर है या टू साइड एरर है, तो आप भी इसी प्रकार से समझ के क्वेश्चनों को करें। और क्वेश्चंस में जिस प्रकार से हमने 3 एंट्रियां करी हैं कि भाई पहले करेक्ट एंट्री क्या होती है, रिकॉर्ड क्या कर लिया आपने, और फिर रेक्टिफाई एंट्री क्या होती है, इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो गारंटेड है कि ये सारे क्वेश्चन आपसे इजीली तरीके से हो जाएंगे। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करें और उस प्रॉब्लम को हम जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे। और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।